ना था कि ये इसको खाते या नहीं खाते। तो सिंपली भाई करा क्या कि इनके सामने सिर्फ रखा है मैंने, और इन्होंने इतना नहीं खाते। तो जैसे कि दूसरे बर्ड्स होते हैं ना, अगर आप मुर्गी वगैरह देखो तो वो आराम से खा लेते हैं, लेकिन बॉयलर जो होते हैं ना उसके थोड़े से नखरे होते हैं, तो उसको थोड़ा ऐसे बातें क्या क्या है। तो इसमें देखिए मकई है, और उसके अलावा बाजरा है, उसके अलावा जो थोड़ा सा ख़राब चावल होता है वो है, और चने की दाल है, लाल चावल है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। 130 रुपये किलो मुझे मिल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो थी ना वीडियो, वो बेसिकली थी ब्रॉयलर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट की, और डिसाइड ये करना था कि क्या ब्रॉयलर भी बाकी बर्ड्स की तरह ऑर्गेनिक फीड पे पल सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए यार मैंने 3 चीज़ें ले ली हैं आज वीडियो के अंदर, और इसके अलावा 3 चीज़ें और भी हैं मेरे पास जो मल्टीपल टाइम पर ट्राई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स लेनी है, जिसमें पालक दिख रहा है आपको, हरा धनिया दिख रहा है, और साथ में टमाटर है। तो सबसे पहले इनकी ट्राई करेंगे कि भाई ये बर्ड्स खाते हैं या नहीं खाते। तो जैसे कि दूसरे बर्ड्स होते हैं ना, अगर आप मुर्गी वगैरह देखो तो वो आराम से खा लेते हैं, लेकिन बॉयलर जो होते हैं ना उसके थोड़े से नखरे होते हैं, तो उसको थोड़ा ऐसे बातें चॉप करके देना पड़ेगा कि वो आराम से नोच ले। वरना ये होगा कि वो उसको बॉल समझ के ऐसे इग्नोर करके चला जाएगा। तो सबसे पहले यार सारी की सारी सब्जियों को मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगा, और अगर मेरी कटिंग की स्किल्स देख के आप इम्प्रेस हो रहे हो तो भाई कोई नई बात नहीं है, हम आपको भी इस पर ट्यूटोरियल देके सिखा देंगे कि आपने किस तरीके से काटना है। तो सबसे पहले यार सारी की सारी जो ना सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा, मैंने आपको बताया कि ब्रॉयलर जो है वो इजीली उसको खा सकेगा। और मेरे हिसाब से तो ना देखें, अगर आप लोग पालना चाह रहे हैं ब्रॉयलर को ऑर्गेनिक फीड के ऊपर, तो पल तो सकता है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि किस तरीके से आपने पालना है। फॉर एग्जाम्पल होता ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गंदम पे पालने की कोशिश करते हैं। हम गंदम के अंदर तो ना सारे उसको वो नहीं मिलते, वाइटामिन मिनरल्स नहीं मिलते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बहुत सारी वैराइटीज़ देनी है, और वो मैंने अपने कोर्स में बताया था कि अगर आप लोग ऑर्गेनिक पालना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स नहीं दे रहा, आपने एनिमल प्रोटीन सोर्स भी देना है, उसके अलावा आपने मिनरल्स भी देने हैं। तो होता ये है कि बर्ड्स की बोन्स वीक हो जाती हैं, वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। अब गंदम के अंदर इतना कैल्शियम थोड़ी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने पोल्ट्री कोर्स के अंदर भी समझाई थी। तो चॉप करने के बाद यार आप ट्राई करते हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल चॉप हो चुका है, बिल्कुल बारीक बारीक हो गया है। और अब मुझे उम्मीद है कि ये खा लेंगे, ऐसा कुछ मसला नहीं होने वाला कि ये अब नहीं खाएंगे। टमाटर भी बिल्कुल चॉप कर लिए, और उसके साथ साथ जो पालक है ना वो भी समझ लें बिल्कुल थोड़ा सा मोटा रखा है। मुझे लग रहा है कि पालक शायद वो इस चक्कर में इग्नोर कर देंगे मोटा है, क्योंकि बर्ड्स थोड़ा सा भी छोटा है, इसका मुँह इतना बड़ा नहीं होता। तो चलें ट्राई करते हैं सबसे पहले कि खाते या नहीं खाते। तो इसकी केज के सामने मैंने रख दिया है खाना, और अभी चेक करते हैं कि ये खाते हैं या नहीं खाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने हमारे बर्ड्स में देखी होगी, वो है कि बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं। आप हर वीडियो के एंड में देखेंगे जिस तरह के मिस्री फ्रेश होते हैं ना, उस तरीके से ही फ्रेश हैं। क्योंकि इनको जो फीड दी है ना, मैंने आपको बताया कि मैंने ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर ट्राई करी हैं। कुछ उनमें से कुछ की वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली हैं, कुछ की रहती हैं। तो शुरू में तो देखें इनको समझ में ही नहीं आया कि ये बेसिकली है क्या। शुरू में ये लोग भी सोचते रहे कि शायद ये कोई वैसी चीज़ है, उन्होंने चोंच मारी, ये हल्का-फुल्का टेस्ट चेक किया, टेस्ट नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया। क्योंकि रीज़न इसका ये होता है ना कि भाई फीड के अंदर कुछ इस तरह के इंग्रीडिएंट्स डालते हैं जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो होते हैं वो बर्ड्स उसको खाना शुरू कर देता है। पर ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, ना ऐसी खुशबू है, ना इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो बर्ड को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए कुछ बर्ड्स थे, उन्होंने थोड़ी बहुत चोंच वोंच मारी, थोड़ा बहुत हिलाया, और उसके बाद कुछ तो इग्नोर करके बिल्कुल ही साइड चलेगा कि किसी काम की चीज़ नहीं है। पर कुछ कुछ जो बर्ड्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट शो किया। तो इसलिए नहीं कि अगर आप फीड की एक अलग से स्मेल देखेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई फीड में जो है ना वो कोई चीज़ है, और वही चीज़ बर्ड को अट्रैक्ट करती है फीड की तरफ। वो स्मेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कभी कभार वो फ़िश मिल की होती है, कभी कभार वो गुड़ की होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थोड़ी बहुत बर्ड्स ने स्टार्टिंग थोड़ी शुरू करी, और थोड़ा बहुत पालक खाना शुरू करा एक दो बर्ड्स ने। असल में एक दो खाना शुरू करेंगे ना, फिर ज़्यादा बर्ड्स खाना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊँ, विद इन तकरीबन समझ लें 7 से 8 मिनट के बाद इन्होंने और ज़्यादा खाना शुरू किया। और जब 2-3 खाना शुरू होते हैं ना, तो भाई असल पीक लग जाती है उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो इन्होंने टमाटर को निपटाया, और टमाटर के ऊपर इतनी स्पीड से आए कि बस। तो अंदाज़ा हो गया है कि अगर आप बर्ड्स पालना चाहें तो भाई टमाटर बड़ी ओके चीज़ है। बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है अक्सर, ये आजकल तो महंगा हुआ है वैसे, लेकिन वैसे आप देखें तो 20 रुपये 30 रुपये किलो सब्ज़ी मंडी से मिल जाता है आपको। तो टमाटर आप खिला सकते हो यार, जैसे कि देख रहे हो ना, बिल्कुल सारे के सारे लगे पड़े हुए हैं, बिल्कुल गुच्छा बनाया हुआ है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। इतना ज़्यादा अच्छा इनको टमाटर लगा, और मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा इनको साइड पे कर दिया कि कम से कम रिकॉर्ड तो करने दो। तो मेरे हिसाब से टोटल जो उन्होंने खाया ना टमाटर वगैरह, टमाटर और धनिया जो मोस्टली उन्होंने खाया, वो तकरीबन 8 से 9 मिनट के अंदर ये तकरीबन सारा का सारा हिसाब किताब खा गए थे। और अच्छा, वेजिटेबल्स के बाद जो अब जो बारी है ना, वो है मिक्स दाने की। और मिक्स दाना अगर मैं आपको हल्का सा इसका ओवरव्यू दिखा दूँ कि इसके अंदर क्या क्या है,
तो इसमें देखिए मकई है और उसके अलावा बाजरा है, उसके अलावा जो थोड़ा-सा ख़राब चावल होता है वो है और चने की दाल है, लाल चावल है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और ये बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। ₹130 किलो मुझे मिला और इसमें तकरीबन 5-6 चीज़ें हैं, लाल चावल है, कंगनी चावल है, उसके अलावा मकई है, गंदुम है और बाजरा है। तो ये 4 और जो मकई है ना थोड़ी-सी ख़राब है, लेकिन चल जाएगी। इतने सस्ते रेटों में देखें अच्छा रेट है। अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स मिल रही हैं दुकान से, अगर किसी होलसेलर से लेंगे तो और सस्ता मिल जाएगा। तो मेरा ख़्याल था कि इस पे जो इनका अटैक होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा। तो मैंने सिंपली क्या किया भई, उसी ट्रे के अंदर जिसमें हमने पहले इनको सब्जियाँ दी थी उसको ज़रा साफ़-सूफ़ करके अब मैंने कहा ट्राई करते हैं कि ये दाना खाते हैं या नहीं खाते। दाना डालने के समझ लें 2 मिनट बाद ही इन्होंने इसको खाना शुरू कर दिया, बल्कि सॉरी, दाना डालने के फ़ौरन बाद ही इन्होंने इसको खाना शुरू कर दिया था। और अगर आप देखें कितनी ज़्यादा स्पीड से आई है भागते हुए, जैसे कि फ़ीड डली हो, क्योंकि कुछ इसकी आवाज़ फ़ीड जैसी थी ना, जिस तरह ये दम करके गिरा, तो इनको भी शायद यही लगा कि ये फ़ीड है और जिस तरह एक दूसरे पे चढ़-चढ़ कर आते हैं ना, उस तरीके से ये आए। तो मेरे हिसाब से भाई ये और ओके चीज़ है। टमाटर से भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म की चीज़ ये है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो खाई है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से खाई है और सस्ता भी पड़ता है आपको। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ ना नेगेटिव साइड, वो ये है कि भाई इसके अंदर आपको वो नहीं मिल पाता, क्या कहते हैं इसको, कि प्रोटीन नहीं मिल पाता और थोड़ी-सी जो ना बर्ड्स की ग्रोथ में फ़र्क आता है, उसके अलावा बर्ड्स की बोन में फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप ये दे रहे हो तो इसके साथ आपको कोई ना कोई प्रोटीन का अच्छा सोर्स देना चाहिए। तो तकरीबन समझ लें 4 मिनट के अंदर ये 1 किलो दाना खा गए थे और ये सारा का सारा आप दाना देख रहे हो ना, ख़त्म हो गया है। अब थी भाई आखिरी चीज़, वो है बेस्ट प्रोटीन सोर्स अगर आप बर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो है लार्वा भाई। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता बन जाता है और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हो तो मुझे कमेंट करके बता देगा, तो इंशाल्लाह उस पे भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ये समझ लें मेरे पास मैंने कुछ कैलकुलेट करा था तो तकरीबन 250-300 ग्राम के करीब लार्वा बन गया था। और इतना सारा लार्वा बनाने के बाद अब चेक ये करना था कि ये इसको खाते या नहीं खाते। तो सिंपली भाई करा क्या कि इनके सामने सिर्फ रखा है मैंने और इन्होंने इतना टाइम ही नहीं दिया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ। ये धम धम करके एक दूसरे पे कूद गए और सबसे ज़्यादा स्पीड से इन्होंने इसको खाया है। तो लार्वा वैसे मैं इतना ज़्यादा बर्ड को नहीं खिलाता, लार्वा थोड़ा सा ट्रीटेड होना चाहिए, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी किस्म का बैक्टीरिया इनके अंदर नहीं आता। तो लेकिन वैसे ही मैंने कहा चलो पहली दफ़ा दे रहे हैं तो ट्राई करके देख लेते हैं। इन्हीं के पहली दफ़ा से मुराद है कि सिर्फ एक ही दफ़ा देना है, मैंने ज़्यादा दफ़ा इनको दिया नहीं है लार्वा। तो क्योंकि थोड़ी सी स्मेल हो जाती है अक्सर देना, तो इसलिए भाई लार्वा बस मैंने डाला है और ये इन्होंने बेहतरीन करके खाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप में से कोई काम करना चाहता है ना, तो उसको मेरा मशवरा ये है कि भाई वो तीनों चीज़ों को सामने रखे। जैसे कि हमने अपने कोर्स में भी बताया था पोल्ट्री के, कि देखें 3 चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहली होती है प्रोटीन और फैट्स, ये बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हर कोई प्रोटीन और फैट्स को ध्यान में रखता है। उसके बाद होते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के अंदर समझ लें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, इस तरह के वाइटामिन्स आ रहे हैं जो बेसिकली बर्ड की आँखों को प्रोटेक्ट करता है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ-साथ उसकी जो बोन्स होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि बोन स्ट्रॉन्ग करता है अगर, और उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन में के जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन के। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके बाद लास्ट चीज़ आती है मिनरल। तो मिनरल के अंदर आप कैल्शियम देख सकते हैं, पोटेशियम देख सकते हैं, फास्फोरस देख सकते हैं, जिंक देख सकते हैं, आयरन देख सकते हैं। इन सब के अपने अपने रोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है ना वो ब्लड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैल्शियम और फास्फोरस आपको पता है कि बोन्स स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो इसके मल्टीपल किस्म के सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम लोग देते हैं अपने बर्ड्स को और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई ये कितना ज़्यादा, यानी कि बर्ड्स आपका स्ट्रॉन्ग रहे। तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि भाई आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो खुदारा किसी ऐसे बंदे को देख के काम नहीं शुरू करेगा कि उसने दिखाया कि आप बर्ड्स को सिर्फ वो कचरा खिला रहा है और बर्ड्स जो हैं वो थोड़े से टाइम के अंदर तैयार हैं। तो एक तरह प्रॉपर चीज़ की कैलकुलेशन करके फिर लेगा, क्योंकि देखें ये बर्ड्स जो होता है ना, ये सस्ता नहीं होता। आज के टाइम के ऊपर मिस्री या हो या ब्रॉयलर हो, उसका रेट 100 रुपये पर चूजा चल रहा है और तकरीबन अगर आप अपने बर्ड्स को ये चीज़ें दोगे तो 1 डेढ़ महीने बाद दोगे तो एट दैट टाइम उसकी कॉस्ट होगी तकरीबन 400-500 रुपये। तो 150 और आपके पास सपोज़ कर लेते हैं कि हम 1000 बर्ड हैं, तो 4 साढ़े 4 लाख रुपए का बर्ड है। तो एक गलती जो होगी ना वो पूरे के पूरे फ्लॉक को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत होगी, क्योंकि बट एक दफ़ा वीक हो गया है ना समझ लें, तो फिर वो नहीं संभलता। फिर उसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ आती हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं। तो इसलिए जब भी यूज़ करें किसी एक्सपर्ट से बात कर लें आप कि किस तरीके से यूज़ करना है, या मैं कहता हूँ किसी कंसल्टेंट को थोड़ा बहुत पे कर दें। तो ये है कि अगर किसी को आप पे करेंगे तो वो अपना टाइम अच्छे से देगा, वो सरसरी से नहीं देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आप एक अच्छी तरीके से यूज़ करके ले सकते हैं। तो भाई आज जो थी ना वो इनकी ट्रीट ख़त्म हो गई और ये ट्रीट इनकी मैंने इसलिए रखी थी कि इनके 40 डेज़ खैरियत से हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बर्ड भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ। तकरीबन 29 के 29 बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अलाइव हैं। और फीड मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, इसकी तकरीबन 80 केजी के करीब इस्तेमाल हो चुकी है। वैक्सीन मैंने सिर्फ इसकी एक करी है। इंशाल्लाह आज या कल के अंदर मैं इसकी दूसरी वैक्सीन भी कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा फंसा हुआ था तो इसलिए वो वैक्सीन डिले हो गई हैं।
और उसके साथ साथ इंशाल्लाह जो दूसरे चूज़े हैं उनकी भी अपडेट मैं साथ साथ दे दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। अच्छा, अब जो सिर्फ एक चीज़ रह गई थी ना भाई, वो है कि मैं ऐसा कोई फ्लैशर दे दूँगा इनको। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितने ज़्यादा फ्रेश हैं, कहाँ से उड़ता हुआ गया वो। यानी कि कोई ऐसा फ्लैशर इनको मैं दे दूँगा जिसका फ़ायदा ये होगा कि इनका पेट साफ़ हो जाएगा। अगर ये चीज़ें इनको राज़ नहीं भी आई, खुदा ना करे, तो कम से कम मेरे बड्स को ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो फ्लैशर के तौर पे हर्बीडॉल इस्तेमाल करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो उसका बस यही फ़ायदा होगा कि उसका जो पेट है ना वो इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। तो अभी देख रहे हैं यार, ये सारा खाने के बाद सुकून से अपनी पार्टी स्ट्रॉन्ग एन्जॉय करने के बाद देखिए सुकून से बैठ गए हैं और कुछ वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हमारे तो ना पूरी की पूरी जगह पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इनमें से कुछ मैं कल भेज दूँगा और कल जो है वो तकरीबन 10 दिन के बाद जाएँगे। तो उसकी भी डिटेल वीडियो आपको इसके साथ-साथ चैनल पे मिलेगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगी ना भाई, वो होगी इसके बाद से बाद वाली, यानी कि सेकंड वीडियो जो होगी, जिसके अंदर सारी की सारी मैं डिटेल देने वाला हूँ कि इनको हमने किस रेट में सेल करा है। अभी मुझे खुद भी नहीं पता, पर कल का मैंने रेट सुना था कि 385 रुपये, तो मुझे उम्मीद है कि आज 390 इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मैं इसमें से कुछ बर्ड्स निकाल दूँगा क्योंकि थोड़ा-सा मुझे मैनेजमेंट में इशू आ रहा है। तो अब जो है यार, सारी पार्टी ख़त्म और इनको हम करेंगे अंदर, और ताकि बात के इनको ज़रा फीड वीड डाल दें। इनकी बॉस बहुत हो गया है, इतना ज़्यादा बाहर घूमना भी मुनासिब नहीं है। तो फीड वीड डालने के लिए इन सबको मैं एक दफ़ा अंदर कर दूँगा और उसके बाद अब बारी है सिर्फ़ और सिर्फ फीड की। तो फीड का यार, एक बंदे ने लास्ट टाइम भी मुझसे सवाल किया था, वो मुझसे मिस हो गया था कि फ़ीड जो है इस टाइम पे मैं बर्ड्स को कितनी डाल रहा हूँ। तो भाई इसका जवाब ये था कि एट अ टाइम जो फ़ीड डली है ना, इनको वो समझ लें सुबह 3 किलो डलती है और दोपहर में भी अक्सर 1-2 किलो डाल देता हूँ। उसके बाद शाम में भी समझ लें कि 2-3 किलो, यानी कि ऑन एन एवरेज 6 किलो के करीब या 7 किलो के करीब मैं इनको फ़ीड दे रहा हूँ। एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैंने कहा जब बैग ख़त्म होगा तो एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेंगे कितना है। लेकिन इस हिसाब से डाल देता हूँ कि जब इनके पास ख़त्म होती है तो मैं डाल देता हूँ और अवॉइड करता हूँ कि जो उस टाइम का टाइम होता है, यानी कि जो पीक गर्मी का टाइम होता है ना, उस टाइम पे नहीं डालता। अगर पीक गर्मी के टाइम पे डाला तो फिर उसका मसला ये होगा कि बट की जो ना हेल्थ डिस्टर्ब होगी। तो भाई आज की वीडियो इतनी सी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो 2500 रुपीज़ के अंदर आपको वो कोर्स मिल सकता है। उसके अलावा जिसमें सारी की सारी हमने पोल्ट्री बिज़नेस की गाइडलाइन करी हुई है कि किस तरीके से आपने पोल्ट्री बिज़नेस करना है। और उस पर अगर हैवी किस्म का डिस्काउंट चाहते हैं ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो लिंक में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसकी लिंक से आप उसको फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, जो वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वही कोर्स आपको 1000 रुपये का पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 70% डिस्काउंट आपको उस कोर्स पे भी मिल सकता है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।